गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम टीचिंग का स्टार्ट करने जा रहे हैं। टीचिंग ऑफ फिज़िकल साइंस या पेडागॉजी ऑफ फिज़िकल साइंस। ठीक है, ये जिन बच्चों के पास अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट्स है, किसी के पास एसएसटी है, किसी के पास इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, तो उसमें से एक सब्जेक्ट ये है पेडागॉजी ऑफ फिज़िकल साइंस। ठीक है बेटा, तो हम इसके आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी इसकी 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो हम जो इसकी यूनिट वाइज सिलेबस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, या फिजिकल साइंस। तो इसमें आपका मीनिंग है, नेचर है, स्कोप है, टू रेफरेंस फिजिकल साइंस एंड इट्स ब्रांचेस, इसके बारे में है। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंस है आपका। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस, फिजिकल साइंस इन सेकेंडरी स्कूल्स एंड इट्स वैल्यूज। कोरिलेशन ऑफ फिजिकल साइंस विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं, एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो हमारा ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी इसमें आपका टॉपिक। फिजिकल साइंस इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री। ओके, ये तो था आपका फर्स्ट यूनिट का। सेकंड यूनिट में है आपका पेडागोगिकल एनालिसिस। इसमें कंटेंट में है मैटर के बारे में बात करेंगे। एटम्स, फोर्स, लॉ ऑफ मोशंस, वर्क एंड एनर्जी, एसिड बेड्स, लाइट, सॉल्ट, मोशन, ग्रेविटेशन, साउंड। ओके, उसके बाद है पेडागोगिकल एनालिसिस। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी यूज्ड फॉर पेडागोगिकल एनालिसिस। Following points should be followed by pedagogical analysis on topics covered in the syllabus. Okay बेटा, next है identifications of concept, listening behavioral outcomes, listening activity and experiments, listening evolution techniques। तो ये सब इसमें टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है इसमें कंसेप्ट ऑफ नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग्स, इसके बारे में बात करते हैं, लेसन प्लानिंग्स के बारे में। थर्ड यूनिट आपकी आ जाती है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस की मीनिंग, प्रिंसिपल, स्टेप्स, करिकुलम, कंस्ट्रक्शंस इन फिजिकल साइंस। ओके, नेक्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस of present secondary school textbook with reference to हरियाणा स्टेट। नेक्स्ट है आपका टीचिंग स्किल्स, जो आपके टीचिंग के कौशल हैं। देखिए, स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एज ए लेसन, स्किल्स ऑफ इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पलिंग, नेक्स्ट स्टिमुलस वेरिएशंस, और लास्ट है आपकी स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। ठीक है बेटा, क्योंकि आपके जो टीचिंग के रिटन पेपर हैं वो सारे आपके फर्स्ट ईयर में हैं। नेक्स्ट है आपकी फिजिकल साइंस लेबोरेटरी, इम्पॉर्टेंट प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और इक्विपिंग। ठीक है, उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल साइंस रिकॉर्ड्स, ई लर्निंग रिसोर्सेज, यूज ऑफ मल्टीमीडिया, कंप्यूटर्स, पीपीटी, इंटरनेट, वेबसाइट। और क्या है प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ फिजिकल साइंस, टीचर इन सर्विस प्रोग्राम्स, ओरिएंटेशंस प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्सेज, सेमिनार्स, वर्कशॉप, साइंस फेयर, साइंस एग्जीबिशंस, प्रोजेक्ट्स जो आपके साइंस में होते हैं। उसके बाद है आपका फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में क्या है आपकी अप्रोचेज एंड एवोल्यूशन इन टीचिंग, फिजिकल साइंस इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच, mere problems solving approach, methods of teaching of physical science, ठीक है,
प्रोजेक्ट मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, और कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन CCE इन फिजिकल साइंस, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस एंड यूज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन फिजिकल साइंस, कंस्ट्रक्शंस एंड यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन फिजिकल साइंस, ओके। मीनिंग एंड एडवांटेज ऑफ टास्क एनालिसिस एंड क्वेश्चन बैंक्स। तो ये आपके सारे फिजिकल साइंस या भौतिकी साइंस के टॉपिक्स हैं, ठीक है बेटा। तो हम इसको अब जो टॉपिक्स हैं, जो मेन इनका कंटेंट है, वो हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो साइंस के बच्चे हैं उनका बेस साइंस से ही रिलेटेड है, ठीक है। उनको मेन आपको जो कंटेंट है वो बता दिया जाएगा, बाकी आप जो आपको क्लियर है वो आप अपने आप भी कर सकते हैं, और जो क्लास में आपको बताया गया है आप क्लास भी देखिए, ठीक है बेटा। तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपको बताए जाएंगे, और जिनके पास ये सब्जेक्ट हैं वो अपना कॉलेज में भी बता दीजिए, जो भी सब्जेक्ट लेना चाहता है या जिसके पास हैं वो अपने फाइनल सब्जेक्ट कॉलेज में बता दीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग के लेक्चर लगाइए, ठीक है बेटा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास है उसमें स्टार्ट होगा नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस या फिज़िकल साइंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि जो आपकी भौतिक विज्ञान है वो क्या है। देखिए, हर चीज़, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। इवन हमें किसी का नाम भी अगर हम पूछते हैं या सुनते हैं तो इवन उसका मीनिंग भी हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जो नाम है आजकल आपने देखा होगा, जो पेरेंट्स बच्चों के नाम रखते हैं वो भी मीनिंगफुल रखते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होता है, ठीक है। तो पहले क्या है, हमें इसका अर्थ समझना होगा। कहने का मतलब कि राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल साइंस, भौतिकी विज्ञान का अर्थ और इसकी परिभाषा ऑफ फिजिकल साइंस, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिजिकल जो साइंस है इसमें हम मीनिंग बताएंगे, और इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।